हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 7 मिसलेनियस में जो हमारा लास्ट चैप्टर है 56 एब्रीविएशंस। देखो स्टूडेंट, हम स्टडी करते करते अभी हमारे इंग्लिश के लास्ट चैप्टर तक आ गए हैं और वो है एब्रीविएशंस। और इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका स्कॉलरशिप नवनीत 2021 इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बुक है वो आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 187 एंड 188 देखना है। ओके, सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और स्टूडेंट, एब्रीविएशन मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एब्रीविएशन होता है। ओके इतना ही काफी नहीं है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एन एब्रीविएशन। ओके, समटाइम्स फुल स्टॉप्स आर यूज्ड आफ्टर ईच लेटर but for frequently used abbreviations the full stops are not used. ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसमें कभी कभी हर एक लेटर के बाद फुल स्टॉप यूज होता है। ओके, और कभी कभी फ्रिक्वेंटली ऐसे भी होता है कि जिसमें फुल स्टॉप के वजह कोई और एब्रीविएशन दिया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं DR। ध्यान से देखना स्टूडेंट, DR के बाद कॉमा है। ओके, अगर DR के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो आपको पता है कि डॉक्टर का एब्रीविएशन होता है DR। ओके, जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं उसे एब्रीविएशन कहते हैं और डॉक्टर जो है वो लेंदी एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे DR के बाद कॉमा है, इसका मतलब ये डिपार्टमेंट का जो है वो एब्रीविएशन है। ओके, एन एक्रोनिम इज आल्सो एन एब्रीविएशन। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ वर्ड एंड समटाइम्स प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड एंड समटाइम्स स्पेल्ड आउट। सो कभी कभी जो एब्रीविएशन होते हैं ये कभी कभी कैसे प्रोनाउंस करते हैं कि इन्हें सिर्फ लेटर से प्रोनाउंस किया जाता है, या फिर कभी कभी जो वर्ड होते हैं इससे भी स्पेल आउट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं नासा। ओके, नासा है, BPO है। ओके, सो इस तरह के एब्रीविएशन होते हैं स्टूडेंट। सो यहाँ पे आप जो पेज नंबर 187 के ऊपर देख सकते हैं हमें कुछ एब्रीविएशंस दिए हैं और इनके फुल फॉर्म भी हमें दिए हैं कि क्या किसे क्या कहते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में 10 o'clock होंगे तो आप क्या लिखते हैं 10 AM। सो इस AM का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो एंटी मेरिडियम उसे कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल होता है आपके टीचर आपको एग्जाम्पल देते हैं तो इसमें EG लिखते हैं, E के बाद फुल स्टॉप, G के बाद फुल स्टॉप। ये जो एब्रीविएशन है जैसे कि हमने पहले देखा था कि समटाइम्स यहाँ पे जो फुल स्टॉप्स आर यूज्ड आफ्टर ईच लेटर। सो ये जो एब्रीविएशन हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसमें कुछ एब्रीविएशन ऐसे हैं जो हर एक लेटर के बाद फुल स्टॉप दिया है, जैसे कि हमने AM देखा। ओके, फॉर एग्जाम्पल EG मतलब एग्जाम्पली ग्रेशिया। ओके, एटसेट्रा। ओके, ETC फुल स्टॉप मतलब क्या, एटसेट्रा। ओके, सो इस तरह के जो है फुल फॉर्म हमें दिए हैं और सम एक्रोनिम्स हमें दिए हैं। ओके, सो एक्रोनिम्स जो है क्या कहते हैं, सोनार मतलब क्या, साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग। DVD मतलब क्या, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ओके, LED मतलब क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, सो इस तरह के जो हमें कुछ एक्रोनिम्स दिए हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि ये जो एक्रोनिम्स आपको दिए गए हैं ये कृपया आप ध्यान से पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी आपको नॉट ओनली आपको स्कॉलरशिप एग्जाम में यूजफुल होंगे, लेकिन आपके जनरल एग्जाम में कोई भी एग्जाम होंगे या आपके जनरल डेली आप जब भी आपके दोस्तों से बात करेंगे, किसी से बात करेंगे तो आपको ये जो एब्रीविएशन है ये आपको इसमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ सैंपल क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर? PCO।
ओके स्टूडेंट, पीसीओ मतलब क्या कि आई होप कि आपने पीसीओ देखा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले, अभी तो सबके पास मोबाइल होते हैं, अब सभी के पास मोबाइल है, सो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि पीसीओ हुआ करता था, जहाँ पे 1 रुपया कॉइन का एक कॉलर बॉक्स रखा हुआ था, जिसमें 1 रुपीज़ डालने के बाद सामने वाले को कॉल जाता था या उसका आवाज़ हमें आता था। तो वो था पब्लिक कॉल ऑफिस। ओके, उसे क्या कहते थे? पब्लिक कॉल ऑफिस। सो कॉइन डालने के बाद ही आप शायद आपके पेरेंट्स को ये पता होगा, तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप आपके पेरेंट्स को पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पीसीओ का जो फुल फॉर्म है वो है पब्लिक कॉल ऑफिस, ऑप्शन नंबर 2। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट है, व्हाट डज द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर? डीवीडी। डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये एब्रीविएशन किसका है? स्टैंड फॉर मतलब किसका है ये डीवीडी? तो जब भी हमने देखा है कि डीवीडी किसका एब्रीविएशन है, तो वो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, पिक आउट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉलम ए एंड कॉलम बी हमें दिए हुए हैं। सो इन सभी के जो एब्रीविएशन हमें दिए हैं, सो करेक्ट एब्रीविएशन दिए, लेकिन हमें चूज करना है रॉन्ग पेयर। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं CH फुल स्टॉप चैप्टर करेक्ट है। ओके, LIT मतलब लिटरली ये भी करेक्ट है। ओके, ILLUS मतलब इलस्ट्रेटेड ये भी करेक्ट है, लेकिन रॉन्ग पेयर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 ट्रांस, बिकॉज ट्रांस का जो ट्रांस किसका एब्रीविएशन है? तो वो है ट्रांसलेटर। ओके, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ट्रांस इज ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटर। सो यहाँ पे ये रॉन्ग पेयर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है, इन द डिक्शनरी द एब्रीविएशन ADJ फुल स्टॉप स्टैंड्स फॉर डैश। ओके, सो डिक्शनरी में ADJ ये किसका एब्रीविएशन है स्टूडेंट? तो ये एडजेक्टिव्स का है, ऑप्शन नंबर 2 एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर? सो इसे यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एब्रीविएशन सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 परमानेंट अकाउंट नंबर, और वो किसका एब्रीविएशन है? तो वो है PAN। ओके, PAN। ठीक है, समझ में आ रहा है? द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन PAN इज द परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, सो देखा स्टूडेंट के एब्रीविएशन कैसे होते हैं, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो भी हमें एब्रीविएशन यहाँ पे दिए हैं आप ये ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको कहीं से और जो फुल फॉर्म है एब्रीविएशन मिलते हैं तो वो भी आपके पास आप लिख के रखें और वो ध्यान में रखने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, आई होप कि एब्रीविएशन जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।